आज जो दिवाली की बात कर रहे हैं, अयोध्या में राम आए थे, अयोध्या में राम आने की खुशी में दिए जलाए गए, ये जो बात कर रहे हैं ये सच है क्या? इसको सच माना जा सकता है क्या? इसको सच नहीं माना जा सकता। अगर वो आए थे तो कहीं खत में लिखा था क्या? ऐसा उनके सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मोहन भागवत ने क्या किया, कोर्ट के माध्यम से 2.25 एकड़ का मामला ब्राह्मण के पक्ष में लिया, लॉकडाउन लागू कर दिया और लॉकडाउन में ही भागवत ने घोषित किया राम मंदिर ट्रस्ट को हम 200 एकड़ जगह जमीन दान देते। इसमें फ्रंट पेज पर दीपोत्सव नामक मोदी और योगी की तस्वीर छापी गई है और वहां मंत्रोच्चार भी होगा ऐसा छापा गया है। फिर जो शिलान्यास करवाए गए थे उसकी विज्ञापन किया गया है। तो अखबार वालों ने बढ़िया धन ले लिया बीजेपी से और बढ़िया विज्ञापन छाप दिया। तो जो विज्ञापन छापने वाले लोग हैं, आज यहां भी एक सम्मेलन हुआ, इसकी कल खबर छापने वाले नहीं है। जिन्होंने उनसे चंदा वसूल किया है, ये लोग आज हमारी खबर छापने वाले नहीं हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा इसको लाइव चल रहा है, ऑल इंडिया में चल रहा है। जो यहां चर्चा के लिए अलग अलग विषय लगाए गए हैं, उन विषयों पर चर्चा अगर होती तो बहुत अच्छा होता। उन विषयों पर चर्चा कम वक्ताओं ने की है, क्योंकि विषय इसलिए लगाया गया है ताकि हम जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उस लड़ाई के संदर्भ में हमें सही सही जानकारी हो। जो प्रथम विषय है उस पर मैं आखिरी में बोलूंगा। दूसरा विषय है मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर मुनियप्पन स्वामी मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है और वह बौद्धों के हवाले करनी होगी। उसी तर्ज पर भारत के तमाम प्रसिद्ध मंदिर के अंदर बौद्ध अवशेष है, इसलिए अयोध्या समेत सभी बौद्ध स्थल बौद्धों के हवाले करने चाहिए। एक ऐतिहासिक अध्ययन। साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु स्टेट है और वहां पर एक हाई कोर्ट है जिसको कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी वही संविधान लागू है और हाई कोर्ट को कोई अलग संविधान लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी एक ही संविधान लागू है और सुप्रीम कोर्ट को भी एक ही संविधान लागू है। उस संस्था को ऑर्डर किया कि वास्तव में वो मूर्ति क्या ब्राह्मणों के देवता की है या ब्राह्मण जिसको दुश्मन मानते हैं उस बुद्धा की है। इसका तहकीकात करके साइंटिफिक पद्धति से इसकी जांच करके एक रिपोर्ट इतने दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल करना है। भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको अंग्रेजी में आर्कोलॉजिकल संस्था मानी जाती है, आर्कोलॉजी का मतलब होता है कि आर्कोलॉजी ये सर्वोच्च प्रमाण होता है। मान लो एक लंबी ईंट मिल गई तो उस ईंट का भी कार्बन डेटिंग किया जाता है। मान लो कोई हड्डी मिल गई तो उसका भी समय निर्धारित किया जाता है कि ये मूर्ति कब की है, ये हड्डी कब की है, ये अस्थियां कब की है, ये मंदिर कब का निर्माण हुआ है। तो यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसा है, बात दिखाओ नहीं। आज के बाद मुनियप्पन स्वामी को मुनियप्पन स्वामी नहीं कहा जाए, ऐसा मंदिर के बाहर बोर्ड लगाओ।
इनकी यहां कोई पूजा नहीं करेगा। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है। और ये हम फैसला सुनाते हैं कि ये मूर्ति बौद्धों के हवाले कर दी जाए। ऐसा फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिया। तो जज जो होते हैं वो कोई खुदा नहीं होते, भगवान नहीं होते, इंसान होते हैं, गलतियां कर सकता है। 1949 से लेकर 2019 तक एक विवाद चलता रहा और ये विवाद ओबीसी को मूर्ख बनाने के लिए जानबूझकर चलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 तारीख के रात के 12 बजे और रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसको अंग्रेजी में पीएम कहते हैं, मॉर्निंग को एएम कहते हैं। रात को 12 बजे के बाद दूसरी तारीख शुरू होती है। रात के 12 और 1 बजे के दरमियान, यानी तारीख को काउंट करो तो दिनांक 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर गोरखपुर से राम लल्ला की मूर्ति लेकर गए और उस मस्जिद के अंदर नेहरू जी के द्वारा राम की मूर्ति रखी गई। तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया? राम लल्ला। उत्तर भारत में लल्ला किसको कहते हैं? बच्चे को। तो ब्राह्मणों ने राम लल्ला की मूर्ति वहां से नहीं बनाई, गोरखपुर से लेकर गए। ये जो गोरख प्रेस है ना, गीता प्रेस, इसका जो प्रमुख है, इसने भेजी वहां। और फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, ये नेहरू के इशारे पर अंदर राम की मूर्ति रखवाई। तब से विवाद शुरू हुआ। आज जो दिवाली की बात कर रहे हैं, अयोध्या में राम आए थे, अयोध्या में राम आने की खुशी में दिए जलाए गए, ये जो बात कर रहे हैं, ये सच है क्या? इसको सच माना जा सकता है क्या? इसको सच नहीं माना जा सकता। अगर वो आए थे तो कहीं खत में लिखा था क्या? वो इस धरती में पैदा हुए तो कहीं पर शिलालेख में अभी? इसलिए दिवाली के प्रथम दिन बुद्ध की मां की पूजा करने का रिवाज है और दूसरे दिन बुद्ध की पूजा करने का रिवाज है। ये बात यहाँ के लोगों को मालूम न हो, इसके लिए ब्राह्मण ने वामन और बलि राजा की एक काल्पनिक कथा को प्रचार में लाया और बलि ने 3 पग के अंदर धरती को निगल लिया। ऐसा झूठा प्रचार ब्राह्मण ने किया। तो जो दीप जलाने का जो संदर्भ आज योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो अयोध्या का फैसला क्या मुनियप्पन स्वामी मामला? तो भागवत जी जो है, महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण मोहन भागवत जी ने गोगई को संदेश दिया, तुम्हारा चरित्र अभी कलंकित हो गया है, अब तुम कलंकित चरित्र वाले जज बन गए हैं और वो रिपोर्ट हमको मिल गई है। अब क्या करें? अगर तुम्हें शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट रेडी है। शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट तुम्हें वो मिलेगा, मगर उसकी शर्त ये है, हमें जैसा एकड़, यानी इतने ही भूभाग का विवाद था, बाकी भूभाग का तो विवाद था ही नहीं। हम ये चर्चा इस सम्मेलन में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम हमारे 80 जिलों का ये भूभाग है जहां पर बुद्धा यहां रहे, यही के लोगों के घरों के सामने जाकर चारिका किया, उनका ही अन्न खाया और उनको ही
ज्ञान का प्रकाश दिया। अशोका और बुद्धा का ये प्रदेश है और उन्होंने यहां जो कार्य किया इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अशोका बना कर गए ताकि हमारा बुद्ध का नाम कोई मिटाए नहीं। जगह जगह सम्राट अशोक के ने जो स्तंभ लिखे हैं उसमें क्या लिखा है मालूम है? उसमें लिखा है किसी पर अंकुश करना, किसी पर राज करना ये छोटी बात है, मगर सबको धम्म के अधीन लाकर राज करना ये सबसे बड़ा राज है। मैं ये कर रहा हूं। किसी को जितना छोटी बात है सभी प्रजा को धम्म के अधीन लाना मैं ये कर रहा हूं। और अशोक ने दावा करके लिखा है जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। शिलालेखों में लिखा है। कोई काल्पनिक उसका दावा कोई साधारण दावा नहीं था। तो अशोका ने वो बना के रखे हैं और ब्राह्मणों ने किस आधार पर फैसला दिया? बकवास बातों को आधार बनाकर फैसला दिया। ब्राह्मण लोग आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग क्या कह रहे थे मालूम है? ब्राह्मण कह रहे थे कोर्ट के कटघरे में खुद भगवान राम जी खड़े हैं और वो जज साहब को जवाब दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने इतना उल्लू बनाया कि ये केस हमारे वकील नहीं लड़ रहे, ये केस हमारे वकील नहीं लड़ रहे। मुसलमानों को दरकिनार कर दिया। मुसलमानों के पास आखिरी अर्जी करने की अवसर था। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती दे सकते थे, मगर ब्राह्मीस लोगों ने मुस्लिम मौलानाओं को दबोच लिया और अन्य मुद्दे में उनको एंगेज कर दिया। और फिर मुस्लिम लीडर्स लोगों ने भी कहा अब हम केस दायर नहीं करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक ओबीसी का मौर्या नामक नौजवान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका था और उसकी याचिका का आधार यह था कि पुरातत्विक प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर वो मस्जिद नहीं है, वहां पर ना कोई मंदिर है और वहां पर उसके नीचे मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि ये बौद्ध विहार है। ऐसा एक ओबीसी व्यक्ति ने अर्जी दाखिल किया। जब उसकी तारीख आ गई तो वो अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को लेकर गया, तो उसकी सुनवाई करने की बजाय जस्टिस गोगोई ने क्या किया? कल ये मौर्य और इनके वकील आएंगे, ओबीसी है, तो उन्होंने पहले से ही सेटिंग कर लिया होगा। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। उन्होंने पहली ही लाइन में जो बीजेपी का बड़बोला नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उसको कोर्ट चैम्बर में पहले लाइन में बिठा के रख दिया और कोर्ट में ये मौर्य और उसका वकील ये ना कहे, क्योंकि उनको क्लोज करना है चैप्टर, हड़बड़ी में इसको क्लोज करना है और ये बहुत विरासत है, इसकी डिमांड ना करे। इसके लिए जस्टिस गोगोई और बोबड़े जी ने कहा देखो सुब्रमण्यम स्वामी जी, तुम वर्तमान सत्ता वाले पक्ष के नेता ही क्यों ना हो, हम आपको बोलने नहीं देंगे, आपको भी बोलने नहीं देंगे, किसी को भी बोलने नहीं देंगे। इसका संदर्भ है बौद्धों को बोलने नहीं देंगे। ऐसा अगर कह दिया तो भारत में विद्रोह होगा, इसलिए उन्होंने नाटक किया और सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में बिठा दिया। क्या हुआ? मौर्य के द्वारा दाखिल किया गया केस का क्या हुआ? जो 5 जजेस के द्वारा जो फैसला आया उस केस को कचरे में डाल दिया गया। साथ में 4 स्तूप बनाए हैं। ह्यूएनसन कहता है जमीन से 37 फुट ऊंचा एक स्तूप मैंने देखा जिसका आकार 5 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। वो स्तूप आज अयोध्या में मणि पर्वत नाम से जाना जाता है।
यहां से फैजाबाद से जो लोग आए हैं वो लोग कभी कभार वहां जाते हैं तो वहां देखो वो जो मणि पर्वत है वो अशोका ने बनाया हुआ है और अशोका का द्वारा वहां पर उत्खनन किया तो आज ब्राह्मण जिसको हनुमानगढ़ी कहते हैं ये साकेत नगरी की दीवार है, जिसको आज ब्राह्मण हनुमानगढ़ी कहते हैं ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित दीवार का एक ऊंचा हिस्सा है जिसको ब्राह्मण आज क्या कह रहे हैं ये हनुमानगढ़ी है आर्कोलॉजिकल आधार पर। और उन्होंने आगे ये लिखा कि बुद्ध 6 साल यहां रुके थे और बुद्ध ने महत्वपूर्ण धर्मोपदेश यहां किया था और बुद्ध की एक अनुयायी थी, शिष्या थी जिसको विशाखा या मिगार माता कहा जाता है। उस विशाखा ने या मिगार माता ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को एक विशाल विहार बनवा के दिया था, उसका नाम पाली साहित्य में पुब्बाराम विहार कहा जाता है। जब ये उत्खनन किया गया तो ये सारी बातें रिकॉर्ड में आई गई। उन्होंने कहा मुझे कुआं भी मिला है, मुझे उसकी दीवार भी मिली है। मुस्लिम लोग दावा कहते हैं ये हमारा मजार है, ये हमारा हौद है। ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं नहीं यहाँ हनुमान जी रुके थे या पानी पिए थे। तो सारी चीजें ओपन कर दी गई कि वह बौद्ध स्थल है। मस्जिद या मंदिर जो विवादित स्थान है उससे केवल 100 कदम आगे एक मंदिर है जहां पर आज लोग पूजा करने जाते हैं फैजाबाद में, अयोध्या में। उस मंदिर का नाम ब्राह्मण बोलते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर। ब्राह्मण क्या बोलते हैं ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। वो नागेश्वर नाथ मंदिर नहीं है सर। मेजर जनरल कनिंघम ने मंदिर के अंदर खोजबीन किया तो उनको गजब का शिवलिंग दिखाई दिया। ये शिवलिंग कैसा था? उस शिवलिंग को कमल की पंखुड़ियां थी। उन्होंने उसको बारीकी से देखा, मिट्टी को खोद के देखा तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में 1865 में लिख डाला ये जो नागेश्वर नाथ टेम्पल है और इसके अंदर ये जो शिवलिंग पिंड बोलते हैं ये शिवलिंग नहीं है बल्कि सम्राट अशोक का शेर का स्तंभ है और उस शेर के स्तंभ को उल्टा जमीन में गाड़ दिया है और जो नीचे कमल की पंखुड़ियां है वो आज भी दिखाई देती है। आप जाओ, अगर नागेश्वर नाथ टेम्पल का शिवलिंग न होकर सम्राट अशोक का शेर का स्तंभ है, दूध का दूध पानी का पानी हो गए ना। क्या प्रमाण चाहिए? उसको तो खोदना चाहिए और खोदने के बाद तथ्य सामने आएगा। साथियों 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 92 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद ओबीसी को हक ना मिले और इनको क्रिमिलियर की भनक ना लगे देने का नाटक किया, ऊपर से आर्थिक आधार लगा दिया, रिजर्वेशन पीछे के पर्दे से पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। इसके लिए ओबीसी सड़क पर ना उतरे, इसके लिए कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने योजना बनाकर मस्जिद को ध्वस्त किया। अब ध्वस्त किया हुआ जगह खाली पड़ी थी, वहां ढेर पड़े थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इसके अंदर राम के अवशेष है यानी मंदिर के अवशेष है या मस्जिद ही थी, इसकी जांच करने के लिए जैसा ये जो मुनियप्पन स्वामी का फैसला आया वैसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस लोगों ने कहा इसकी खुदाई की जाए और खुदाई करके रिपोर्ट हम मंगवाएंगे और जो सच होगा हम उसके समर्थन में फैसला देंगे। सन 2002 और 2003 में वहां खुदाई की गई। अयोध्या में 1 साल खुदाई चली
मगर खुदाई कितनी की? केवल मात्र 60% की। खुदाई पूरी नहीं की, केवल मात्र 60% की। और उस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक नहीं किया और कहा जो आपने वहां ढूंढा है इसको कोर्ट में दाखिल करो। और इस कोर्ट में दाखिल किए गए भारतीय पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के आधार पर 2010 में फैसला सुनाया। अभी तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया है। अरे भाई, आप उत्खनन कर रहे हो और भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है, सरकारी संस्था कर रही है, उस रिपोर्ट को आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप कहते हो कि मोदी जी की जीत हो गई, आप कहते हो योगी जी की जीत हो गई और सामाजिक सौहार्द को कायम रखते हुए फैसला सुनाया गया, मगर न्यायपालिका और भारत का जो लोकतांत्रिक संस्था है उस संस्था ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अब सवाल है, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 2 जिल्द में यानी 2 खंडों में जो रिपोर्ट सादर किया गया है उस रिपोर्ट में है क्या? हम कह रहे हैं इसको ओपन करें, हम कह रहे हैं इस मामले को ओपन करें, ओपन करने का आधार दे रहे हैं। रफा दफा नहीं हुआ मामला, उल्टा और ज्यादा उग्र हो गया है। तुम कहते हो 1.75 एकड़ एरिया को हमने सुलझा दिया है। लॉकडाउन चल रहा था, सबको घरों में ठुसाया गया, सड़क पर आने वाले युवा लोगों को मारा गया और ऑल इंडिया में नरेंद्र मोदी रामायण महाभारत दिखा रहा था। लोगों को ट्रेन चाहिए थी, लोगों को बसें चाहिए थी, मगर उन्होंने बसेस नहीं दिया बल्कि कहा रामायण महाभारत सुनो। अरे हमारे लोग थे भूखे, हमारे लोगों को चाहिए थे साधन, हमारे लोगों ने डिमांड नहीं किया हमको रामायण महाभारत दिखाओ। टेस्ट किया थाली बजाओ, टेस्ट किया दिया जलाओ, घंटा बजाओ, कर दिया हमारे लोगों ने। हमारे लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। ब्राह्मण ने मोदी को दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा, साधुपन का नाटक किया और वहां पर क्या किया? मोहन भागवत नामक आरएसएस के सरसंघ चालक ने जो 1.75 एकड़ इतनी ही विवादित जगह थी और बाकी जो जगह है लगभग 200 पौने 200 एकड़ और 200 एकड़ जो जगह है ये जगह बौद्धों की है, ऐसा उनके सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मोहन भागवत ने क्या किया? कोर्ट के माध्यम से पौने 2 एकड़ का मामला ब्राह्मण के पक्ष में लिया, लॉकडाउन लागू कर दिया और लॉकडाउन में ही भागवत ने घोषित किया राम मंदिर ट्रस्ट को हम 200 एकड़ जमीन दान देते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है साथियों, बहुत गंभीर मतलब है। सम्राट अशोक के द्वारा जो बने हुए 4 स्तूप है, जिसको आज ब्राह्मण मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, फलाना ठलाना कहते हैं, यह अशोका के द्वारा निर्मित स्तूप है, ये वो तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ये पवित्र धरती पर ये संकल्प करने के लिए आए कि हमें जल्द से जल्द 80 जिलों में जाकर हमें हमारी विरासत बचाने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा।